तो दोस्तों आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, ये आप लोगों का बीएससी पेपर यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया। आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है मेरे दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं आप लोगों को झारखंड का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं होगी मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को 3 सेट में आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये हमारा सेट नंबर 1 है, फिर मैं सेट 2 और सेट 3 भी बताऊंगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग बताइएगा कि सर सेट 2 और सेट 3 होना चाहिए, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। और एक बात मैं बता दूं, एग्जाम बहुत करीब आ चुकी है। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि हमारा सेमेस्टर 1 को जो एग्जाम है बहुत ही करीब आ चुकी है। और ये भी आप लोगों को पता होगा, पिछले कई में वीडियो में आप लोगों को बताते आ रहा हूं कि बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट्स है मेरे दोस्तों जो सेमेस्टर 1 में मेरे दोस्तों फेल हो रहे हैं। फेल होने का भी कारण है, बहुत सारे रीजन है। इस वीडियो में सारा चीज बताना पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली हम लोग बात करने वाले हम लोग का झारखंड जीके से संबंधित। उससे पहले कोई भी अगर स्टूडेंट्स अभी तक हमारे ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। फटाफट आप लोग सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का कोर्स अवेलेबल है। बीए का सेमेस्टर 1 का जो आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, जियोग्राफी हो, हिंदी, जो भी अपना आपका ऑनर्स पेपर है, सारे ऑनर्स पेपर को आप लोग देखेंगे, ठीक है। और आपका डिजिटल एजुकेशन हो, अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो, हेल्थ एंड वेल्थनेस हो, या आपका पॉलिटिकल साइंस का मेजर माइनर एमडीसी, इसी तरह से सारा सब्जेक्ट को आप यहाँ पे इजीली से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए फटाफट आप लोग कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप करेंगे, नॉलेज नहीं आएगी, इस बात को ख्याल रखिएगा। पहला क्वेश्चन सर हमारे स्क्रीन पे है कि झारखंड राज्य विश्व के मानचित्र में अवस्थित है। यानी अगर मैं बात करूं सबसे पहला पूरा विश्व के मानचित्र में, वो हम लोग भारत के बाद में बात करते हैं। सबसे पहले विश्व के मानचित्र में अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों विश्व के मानचित्र में हमारा भारत कहां आती है भाई? थोड़ा सा अगर मैं लेकर चलूं आप लोग का, ये हमारा देखिए विश्व का मानचित्र भाई, क्या भाई? विश्व का ये मानचित्र है। आप इजिली से देख सकते हैं, ये हमारा विश्व का मानचित्र है, हमारा ग्लोब है। अब इसी ग्लोब के मेरे दोस्तों अंदर में हमारा भारत छुपा हुआ है। आप देख सकते हैं इजिली से, अब इजिली से देख सकते हैं कि देखिए इसी ग्लोब के अंदर में हमारा प्यारा सा भारत छुपा हुआ है, और इसी भारत के अंदर में हमारा झारखंड राज्य छुपा हुआ है। आप देख सकते हैं। तो वही चीज आपसे कह रहा है भाई कि थोड़ा सा मैं बताइए ये किस भाग में अवस्थित है, ठीक है? ये किस भाग में अवस्थित है? तो बताएंगे सर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कभी भी अगर आपसे पूछे कि झारखंड, याद रखिएगा विश्व के मानचित्र में किस भाग में स्थित है, तो आपको पहला क्वेश्चन बताना है मेरे दोस्तों क्या? उत्तरी गोलार्ध में। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों कि झारखंड दिवस कब मनाया जाता है, तो बताएंगे 15 नवंबर 2000 को मनाते हैं, ठीक है? कितना मनाते हैं? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हम लोग मनाते हैं। इस बात को ख्याल रखिएगा। झारखंड मेरे दोस्तों बिहार से अलग होकर इस राज्य का निर्माण हुई है। अब जब झारखंड का निर्माण होता है मेरे दोस्तों, तो इसमें और 3 राज्यों का और निर्माण होता है, जिसे मेरे दोस्तों छत्तीसगढ़ है या नहीं? जैसे हमारा क्या हो गया भाई? छत्तीसगढ़, झारखंड और हमारा उत्तराखंड, ये 3 राज्यों का गठन एक साथ होती है 2000 ईस्वी में। इसको भी ख्याल रखिएगा। वीडियो को स्किप करेंगे, नॉलेज नहीं आएगी, इस बात को ख्याल रखिएगा। झारखंड राज्य भारत के मानचित्र पे, अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया मेरे प्यारे कि हमारा विश्व के मानचित्र में अगर मैं देखूं तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप बोलेंगे सर ये कैसे उत्तरी गोलार्ध में, आप कैसे बता रहे हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? तब जब इसको मैप को आप बड़ा करेंगे मेरे दोस्तों, जब और बहुत बड़ा करेंगे आप मैप को, तो आप इजिली से देखेंगे मेरे दोस्तों, इस चौहद्दी को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। अब इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं तो देखिएगा इस पोजीशन में हमारा उत्तरी गोलार्ध आती है, ठीक है? इसी तरह से अगर मैं बात करूं आप लोगों का झारखंड राज्य में के मानचित्र में भारत का स्थान, मतलब मेरे दोस्तों भारत के मानचित्र में झारखंड का कौन सी दिशा इंगित करती है, तो बताएंगे सर वो हमारा पूर्वी भाग होगा। कहां होगा भाई? ये पूर्वी भाग से संबंधित है, इसको भी ख्याल रखिएगा, है ना भाई? चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। झारखंड राज्य में देशांतर विस्तार निम्नलिखित में से कितना है? देशांतर विस्तार की जब बात करें तो बताएंगे सर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट तक। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहीं से भी आए छोड़कर आना नहीं है, उसके लिए हम पूरा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बस आप लोग भी मेहनत करने शुरू कर दीजिए। झारखंड राज्य की पूर्वी में पश्चिमी तक की लंबाई कितना है? मेरे दोस्तों अगर मैं झारखंड को लूं तो झारखंड का चौहद्दी को हम लोग एक्चुअली 2 भागों में विभाजित करते हैं। भाई भाई 2 भागों में हम लोग इसको विभाजित करते हैं, पूर्व से सर उत्तर से दक्षिण, एक हमारा पूर्व से पश्चिम। ओके, अब इसमें आपको बताना है, आपसे पूछा गया पूर्व से पश्चिम, यानी मेरे दोस्तों यहां से लेकर यहां तक की आपसे लंबाई पूछा गया कि कितनी है भाई? तो बताएंगे सर इसकी लंबाई हमारा जो है वो हमारा हो जाएगा 380 किलोमीटर। कितना भाई? 380 किलोमीटर आपका लंबाई है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि थोड़ा सा बताइए कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना है, तो ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला, पैसेंस बनाकर रखिए। आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि झारखंड राज्य की सीमा देश के कितने राज्यों से होकर स्पर्श करती है? इसको ख्याल रखिएगा कि भारत का जो 28 राज्य है इसमें से झारखंड एक राज्य आती है। तो झारखंड का जो सीमा रेखा है ना, वो किस किस राज्यों को टच करती है, इसको ख्याल रखिएगा।
पहला हमारा बिहार को, जो बिहार से अलग हुई है, उत्तर में हमारा बिहार हो जाएगी। ये हमारा झारखंड का मैप है भाई, मान के चलिए। उत्तर में हमारा बिहार को अलग करती है सर, बिहार को। अगर मैं बात करूं पश्चिम में, याद रखिएगा पश्चिम में हमारा यूपी आती है सर। अगर मैं छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो दक्षिण पश्चिम आता है सर, ठीक है। यहाँ पे हमारा सर आता है छत्तीसगढ़। इसके बाद ओडिशा की मैं बात करूं तो पूरा ओडिशा हमारा मेरे दोस्तों उत्तर में आता है। कहाँ पे, सॉरी हमारा दक्षिण में, ये हमारा उड़ीसा है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है हमारा पूरब में। तो याद रखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितना राज्य को टच करती है भाई हमारा झारखंड राज्य? तो बताएंगे सर 5 राज्यों के साथ हमारा झारखंड राज्य सटा हुआ है, और इनका पड़ोसी राज्य भी हम लोग मानते हैं झारखंड का ये है, ठीक है। चलिए सर, उम्मीद करते हैं गुरुजी कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? आप देखिए मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि झारखंड की अगर मैं बात करूं कि आकृति कैसी है, तो आप लोग चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे सर क्या आप अंधा हो गए? क्या आपको नजर नहीं आता ये चौहद्दी जैसा दिख रहा है, एक चतुर्भुज की तरह दिख रहा है? तो मैंने कहूंगा जी सर बिल्कुल आपने सही कहा है। मेरे दोस्तों इसी के बीच में 2 क्वेश्चन और मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, सुनिएगा कि झारखंड का उपराजधानी हमारा दुमका है, और झारखंड का स्टील प्लांट जो होते हैं हमारे जमशेदपुर में है। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन जो होती है हमारा धनबाद में, धनबाद के झरिया जगह में होती है, इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का जिला अपने पड़ोसी राज्य बिहार को स्पर्श नहीं करती है? कौन सा ऐसा जिला है झारखंड का जो पड़ोसी राज्य बिहार को टच नहीं करती है भाई? तो बताएंगे सर कोडरमा टच को नहीं करते, पलामू टच करता है, लातेहार टच करती है, गिरिडीह टच करता है, लेकिन मेरे दोस्तों जो हमारा कोडरमा है वो टच नहीं करता है। झारखंड के कितने जिला अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? अभी मैंने जस्ट बताया कि ये जो हमारा झारखंड है ये झारखंड का मैप है, पूरब में हमारा मेरे दोस्तों पश्चिम बंगाल के साथ टच करती है। तो कितने जिला है ऐसे झारखंड का जो टच करती है? 7 ऐसे जिले हैं मेरे दोस्तों जो हमारा पश्चिम बंगाल के साथ टच करती है, स्पर्श करती है, इसको ख्याल रखिएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड के कौन से जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करती है? झारखंड का एकमात्र जिला है मेरे दोस्तों गुमला, जो छत्तीसगढ़ को याद रखिएगा टच नहीं करती। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? झारखंड का इसमें से बताना है 4 में से जो है, इनमें से बताने की कौन सा ऐसा जिला है झारखंड का जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है यानी टच करता है? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा हमारा पलामू हो जाएगा। क्या भाई? पलामू हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे आती है सिर्फ उत्तर प्रदेश, तो ये पलामू को टच करता है भाई, इसको ख्याल रखिएगा, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, रिजल्ट बहुत बेटर होगा भाई। झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? अब यहाँ रखिएगा मेरे दोस्तों, झारखंड का सबसे पूर्वी जिला अगर आपसे कहे तो साहिबगंज हमारा सबसे पूर्वी में आता है, ठीक है। साहिबगंज मेरे भाई सबसे पूर्वी में आता है। सबसे पश्चिमी अगर मैं आपसे कहा जाएगा तो गढ़वा, याद रखिएगा। सबसे पूर्वी जिला हमारा झारखंड का तो हमारा याद रखिएगा साहिबगंज। अगर मैं आपसे पश्चिम में बात करूं तो हमारा हो जाएगा सर गढ़वा जिला। अगर इसी चीज को मेरे दोस्तों अगर मैं लेकर चलूं कि थोड़ा सा बताइए कि उत्तर में कौन आएगा, तो बताएंगे सर उत्तर में हमारा कोडरमा आएगा। क्या भाई? उत्तर में हमारा कोडरमा आएगा। लेकिन अगर इसी चीज को मैं लेकर चलूं कि हमें थोड़ा सा बताइए कि दक्षिण में कौन सा जिला है, तो वेस्ट बंगाल है भाई। क्या बताएंगे? वेस्ट सिंहभूम, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? साहिबगंज। क्या हो जाएगी गुरुजी? साहिबगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन है सर, कितनी अक्षांश से एवं देशांतर रेखा झारखंड में होकर गुजरती है? कितना ऐसा मेरे दोस्तों अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं जो झारखंड से होकर गुजरती है? तो बताएंगे सर 4 हमारा देशांतर है, सॉरी 4 हमारा अक्षांश है और 3 हमारा देशांतर रेखा के बीच गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। झारखंड के रांची जिले में निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा पास करती है? तो झारखंड के रांची में 84 डिग्री पास करती है भाई, याद रखिएगा। और आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि कर्क रेखा झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा रांची से। एक छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को अगर आप पूछ लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा मेरे दोस्तों, याद रखिएगा कि वो उनको पता है कि रांची से कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन मेरे दोस्तों एग्जामिनर ना बहुत चालाक है, आपसे ना रांची ऑप्शन में देंगे ही नहीं, ठीक है। रांची आपसे ऑप्शन में देंगे ही नहीं, तो आप सही कैसे करेंगे? तो मेरे दोस्तों इसका सही करने का तरीका यह है कि रांची में कहां से गुजरती है? तो प्यारे से बताएंगे सर नेतरहाट। कहां? नेतरहाट, याद रखिए। कहां पे से गुजरती है? नेतरहाट से गुजरती है। कहां से गुरुजी? नेतरहाट से होकर गुजरती है, इस बात को ख्याल रखिएगा। झारखंड का शिमला भी नेतरहाट को ही कहा जाता है। क्या? झारखंड का शिमला, झारखंड का कश्मीर दोनों कहा जाता है मेरे दोस्तों नेतरहाट को ही, इसको भी ख्याल रखेंगे, ठीक है। पर अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन को जैसे डाउनलोड करेंगे मेरे दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी कोर्स अवेलेबल है, जाकर आप इजीली से कोर्स को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में। ऐसे जिले हैं जो अन्य किसी राज्य से स्पर्श नहीं करती है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में कितना ऐसा जिला है जो किसी अन्य राज्य के साथ स्पर्श नहीं करते भाई। तो बताएंगे सर 2 जिला है भाई। आखिर 2 जिला अगर है तो वो 2 जिला कौन कौन है भाई। एक तो सर हमें पता चल रहा है कि हमारा जो लोहरदंगा है वो किसी को भी टच नहीं करती, किसी के साथ भी वो टाइप नहीं है भाई। क्या बोलेंगे सर, ये किसी के भी साथ टाइप नहीं है। और सर एक हमारा कौन हो जाएगा, तो बताएंगे सर एक हमारा सर हो जाएगा कौन, तो हमारा हो जाएगा सर एक हमारा रामगढ़। याद रखिएगा क्या भाई, रामगढ़। 2 चीज याद रखिएगा मेरे गुरुजी। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 ऐसा जिला है मेरे दोस्तों झारखंड का जो किसी भी राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। झारखंड के हजारीबाग शहर से निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेशनल हाईवे 31 और नेशनल हाईवे 33, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे मुलाकात करते हैं। झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले को स्पर्श करती है, तो सबसे पूर्वी देशांतर अगर मैं बात करूं तो हमारा पाकुड़ हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगी, पाकुड़ हो जाएगा। आप एग्जाम्पल में मेरे दोस्तों यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो हमारा पाकुड़ जिला उसी को टच करते हैं भाई। ठीक है, आप इजिली से देख सकते हैं कि सबसे पूर्वी में अगर मैं बात करूं तो हमारा पाकुड़ में ही आता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पाकुड़ में ही आता है। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड का सबसे ऊपरी अक्षांश रेखा किस जिले को स्पर्श करती है, तो बताएंगे सर हमारा, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, गोवा छात्र, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो झारखंड के मेरे दोस्तों 8 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। रांची जिला निम्न में से किस जिले के साथ सीमा साझा नहीं करती है, रांची जिला कौन सा ऐसा जिला है मेरे दोस्तों जिसके साथ सीमा साझा नहीं करती है। पूरा का पूरा जो मैं सेशन लेकर आया हूं ना वो मैप से संबंधित है भाई। ठीक है, तो बताएंगे सर लातेहार। क्या भाई, लातेहार इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या भाई, लातेहार हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अब सर हम लोग थोड़ा सा ना अगर गौर करेंगे तो मेरे दोस्तों रांची के बारे में अगर हमसे कहे कि रांची कहाँ है, तो बताएंगे सर यहाँ पे हमारा रांची है। ठीक है, तो रांची जो है मेरे दोस्तों किस साथ साझा नहीं करती है, तो हमारा लातेहार, क्योंकि लातेहार को मेरे दोस्तों यहाँ पे टच नहीं कर रही, इसको भी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन से झारखंड की राजधानी रांची की उप राजधानी क्या, अगर मेरे दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन का लेवल कैसे चेंज हो रहा है, सुनिएगा क्वेश्चन का लेवल कैसे चेंज कर रहा है एग्जामिनर, सुनेंगे कि झारखंड का उप राजधानी दुमका है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन दुमका जाने के लिए रांची से मेरे दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची के उप राजधानी की यात्रा करने पर न्यूनतम कुल कितने जिलों से होकर गुजरना पड़ेगा। अब हम रांची में खड़ा है और रांची में खड़े होने के बाद हमें जाना है कहां पे, दुमका, तो हमें कितने राज्यों से होकर कितने जिलों से होकर हमें गुजरना पड़ेगा, तो याद रखिएगा गुरुजी 5 जिला से हमें गुजरना पड़ेगा। सर हमारा दुमका कहां पे भाई, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों दुमका, याद रखिएगा मेरे भाई, आप इजीली से देख सकते हैं हमारा मैप है। सबसे पहले तो आप अपना मैप को देखिए, मैप से मेरे दोस्तों भर भर के क्वेश्चन आ गए आपके एग्जाम, इसको भी ख्याल रखिएगा। सबसे पहले सर हमारा याद रखिएगा हमारा क्या है, वैसे याद रखिएगा ये हमारा सर रांची। अब रांची से हमें जाना कहां पे, दुमका। सर एक हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले हमारा रामगढ़, उसके बाद हमें बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, फिर हमें जाना पड़ेगा सर जामताड़ा के बाद थोड़ा सा हमें टच करना पड़ेगा, अगर हम देवघर से होकर गुजरते हैं उसके बाद हमारा आता है सर दुमका, यानी 5 जिलों से होकर हमें गुजरना पड़ता है। क्वेश्चन का लेवल से कीजिए गुरुजी, ऐसा क्वेश्चन आएगी भाई आपके एग्जाम में। झारखंड का कौन सा जिला 3 और ओडिशा से घिरा हुआ है, तो एकमात्र घिरा हुआ जिला है मेरा साराकेला खारसावा, कौन हो जाएगी, साराकेला खारसावा। अगला प्रश्न है झारखंड के कुल कितने जिले 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, तो बताएंगे सर वो हो जाएगा हमारा 4। कितना हो जाएगी भाई, 4 जिला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के किस जिले के साथ सीमा साझा करती है। गढ़वा जिला की मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों ये हमारा हो जाएगा क्या, तो याद रखिए त्रिकुट, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। उड़ीसा झारखंड के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करती है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों साझा यहाँ पे सीमा साझा करता है उड़ीसा, तो बताएंगे सर उड़ीसा 5 जिलों के साथ, झारखंड के 5 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं, इसको भी ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे कि झारखंड की कितनी जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगी हुई है, तो झारखंड का 9 ऐसा जिला है मेरे दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के साथ लगा हुआ है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के साथ 9 जिला कैसे लगा हुआ है आप यहाँ पे इजीली से देख सकते हैं। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, तो मेरे दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स अभी तक सेट 2 चाहते हैं सर सेट 2 भी हम लोगों का होना चाहिए, तो फटाफट आप लोग बताइएगा, मैं सेट 2 आप लोगों को यहीं से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।